राजा भर्तहरि द्वारा रचित वैराग्य शतक की आज हम सरल व्याख्या ले रहे हैं। जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं तो वो भी अपने राज्य को छोड़कर गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे जाकर साधना की और स्वयं की खोज में लग गए जो भर्तहरि थे। तो स्वयं की खोज करने के बाद यह स्वयं की खोज करते करते अध्यात्म में उन्होंने ये पुस्तक लिखी वैराग्य शतक, जिनकी जटाओं में चंचल उज्ज्वल चंद्रकला शोभित है और जिन्होंने काम देव रूपी पतंगे को लीलापूर्वक ही भस्म कर दिया है। तो भर्तहरि जी उनकी बात कर रहे हैं जिनकी जटाओं में चंचल और उज्ज्वल चंद्रकला शोभित है, जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने स्वयं की खोज कर ली है और स्वयं की खोज करके जिन्होंने अपने अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट कर ली है जो मन बुद्धि के पार चले गए हैं और जिन्होंने कामदेव रूपी पतंगे को भस्म कर दिया है। तो इस कामदेव रूपी पतंगे को वही मनुष्य भस्म करेगा जो ध्यान साधना करके अपने आगे चक्र को खोल लेगा। जिसका आगे चक्र खुल जाएगा तो उसका कामदेव भस्म हो जाएगा। जैसे एक कथा भी प्रचलित है शिव पुराण में कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलने के बाद कामदेव भस्म हो गया। तो इस कथा का यही अर्थ है, तीसरा नेत्र का अर्थ है आगे चक्र, जिसका वो साक्षी का नेत्र खुल जाएगा, वो भीतर का आँख खुल जाएगी इसकी, जिसका वो आगे चक्र खुल जाएगा तो कामदेव भस्म हो जाएगा। फिर काम वहाँ अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा उस मनुष्य के ऊपर। जो मनुष्य अपने आगे चक्र खोल लेगा, अपने तीसरे नेत्र को खोल लेगा तो कामदेव का वहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, कामदेव का प्रभाव वहाँ शून्य होगा। ऐसे कल्याण करने वालों में अग्रगण्य और भक्तों के अंतकरण में मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले तथा ज्ञान को प्रकाश करने वाले भगवान शंकर योगियों के हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान शंकर के बारे में कह रहे हैं कामदेव रूपी पतंगे को नष्ट कर दिया है। तो मोह रूपी अंधकार, तो जो भक्त हैं भगवान शंकर के, जो भगवान शंकर की भक्ति करते हैं लेकिन उनके अंतकरण में मोह रूपी अंधकार है, उनका मोह अभी शांत नहीं हुआ। जो संसारी मनुष्य है, जो संसार में लगे हुए हैं, जिनके अंदर थोड़ा सतोगुण है, थोड़ा रजोगुण है और अपना खाने कमाने में लगे हुए हैं और थोड़ी भक्ति करते हैं और भक्ति करके प्रेम प्रकट करके भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो उनके हृदय में निवास करते हैं। हृदय में निवास करने का मतलब ये है कि वो जो प्रकाश है, वो चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति आपके हृदय में निवास करती है। जब आप अपने हृदय ग्रंथ को खोल लोगे तो आपके अंदर भी वो चेतन शक्ति प्रकट हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम इस मोह रूपी दलदल से बाहर नहीं निकलोगे, इस काम रूपी दलदल से बाहर नहीं निकलोगे, ध्यान साधना करनी शुरू नहीं करोगे, तो तुम संसार रूपी अंधकार में पड़े रहोगे। अगर आपको संसार रूपी अंधकार से बाहर निकलना है तो तुम्हें भी अपना जीवन स्वयं की खोज में लगाना पड़ेगा। कोई भी मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, योग मार्ग हो, आपको किसी भी मार्ग से साधना की शुरुआत करनी पड़ेगी। और जो सभी मनुष्य के हृदय में जो निवास करता है वो भगवान शंकर, वो चेतन शक्ति, वो परम पिता परमात्मा, उस साक्षी को तुम जगाओ। जब आप उस साक्षी को जगा लोगे तो आपके अंदर भी वो चेतन शक्ति प्रकट हो जाएगी। राजा भर्तहरि का कहने का अर्थ यही है सूत्र में कि सभी मनुष्य को अपने अंदर उस चेतन शक्ति का जागरण करना चाहिए। जब उस चेतन शक्ति का जागरण हो जाएगा तो उसका अंधकार खत्म हो जाएगा। अंधकार है ये मोह रूप, ये शोक, ये जो मनुष्य बाहर की वस्तु को प्राप्त करने में लगा हुआ है, ये चिंता जो तुम्हारे मन के अंदर चलती है ना, संसार के भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की चिंता निरंतर जो तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती है, वो ही अंधकार है। जब तुम्हारे अंदर से ये चिंता नष्ट हो जाएगी, वो स्वयं का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, तो फिर आपका मन कोई भविष्य काल की या भूतकाल की कल्पनाओं में नहीं जाएगा। आपका मन एक वर्तमान में स्थिर हो जाएगा। जब आपके अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट हो जाएगी और वो शक्ति हृदय में निवास करती है। भर्तहरि यही कह रहे हैं कि वो जो चेतन शक्ति है वो सभी मनुष्य के हृदय में निवास करती है।
विद्वान अपनी विद्या के मात्सर्य से ग्रस्त है, ऐश्वर्यशाली पुरुष गौ से दूषित है। अब भरत जी कह रहे हैं कि जो विद्वान है, जो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पुस्तक पढ़ ली है और पुस्तक पढ़ के अपनी खोपड़ी में ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर लिया है, सक्रिय कर लिया है, ऐसे मनुष्य ने कोई ध्यान नहीं किया, कोई मेडिटेशन नहीं किया, कोई साधना की शुरुआत नहीं करी, कोई गुरु नहीं बनाया। गुरु का अर्थ है जो जागा पुरुष है, जिसके अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट हो गई है। तो कोई बाहर का गुरु बनाया जो विद्वान है और उससे वो ज्ञान इकट्ठा कर लिया अपनी खोपड़ी के अंदर, तो वो अपने अहंकार में ग्रस्त है। तो वो अपने से बड़ा विद्वान नहीं मानता। अपने से बड़ा विद्वान वही नहीं मानेगा जो बाहर की पुस्तक पढ़ के अपने खोपड़ी में ज्ञान इकट्ठा कर लेगा, जिसके अंदर कोई प्यास नहीं है, जिसके अंदर कोई लगन नहीं है उस तत्व को जानने की। उसने मान लिया है, वेद पढ़ लिए और बड़ी बड़ी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ ली और पुस्तक पढ़ के ये मान लिया है कि मैं ज्ञानी हो गया। लेकिन ज्ञान का संबंध है भीतर से। जैसे उपनिषद कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो अपने अंदर उस शक्ति को प्रकट करेगा, जो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेगा, वही ज्ञानी है, अन्यथा कोई ज्ञानी नहीं है। बाकी सब अज्ञानी है। जो संसार में लगा हुआ मनुष्य है, चाहे वो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो धन इकट्ठा कर रहा है, ऐश्वर्यशाली पुरुष गौ से दूषित है। और जिसके पास ऐश्वर्य है, धन है, पैसा है, संपत्ति है, उसको गर्व है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतने नौकर कार्य कर रहे हैं। तो राजा भरत जी का कहने का अर्थ है कि जिसके पास बाहर की किताबों की विद्या है वो अहंकार में चूर है, और जिसके पास धन संपत्ति है उसको भी गर्व है कि मेरे पास धन है, तो वो भी दूषित है। और अन्य व्यक्ति अज्ञान में डूबे हुए हैं। और जो ऐसे व्यक्ति हैं वे भी अज्ञान में डूबे हुए हैं। तो संसार में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता कि जो अपनी स्वयं की खोज करे और स्वयं की खोज करके उस तत्व को प्रकट कर ले, जो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में चले और परम पिता परमात्मा के मार्ग में चल के अपने अंदर उस चेतन शक्ति की ज्योति को प्रकट कर ले। मुझे कोई ऐसा मनुष्य दिखाई नहीं दिया। मुझे सब ऐसे मनुष्य दिखाई दिए जो विद्या वाले मनुष्य हैं, वे अपने अहंकार में चूर हैं, और जो पैसे वाले हैं उनको भी ये गर्व अहंकार है, और जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी अज्ञान में हैं। वो अज्ञान में है कि वो अपने बस घर परिवार तक ही सीमित है, बस इतना ही सीमित है उनके लिए कि 2 रोटी कमाएंगे और 2 रोटी कमा के जो धन सक्रिय करेंगे उसे अपने घर में लगा देंगे, अपने बच्चों में लगा देंगे, अपनी पत्नी के यहाँ लगा देंगे। बस इतना ही उनका ज्ञान है, इससे ज़्यादा उनके अंदर कोई ज्ञान प्रकट नहीं है। वो मोह में और अंधकार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनके अंदर कोई ज्योति मुझे दिखाई नहीं देती। और ज्ञानियों की श्रेष्ठ उक्तियाँ उनके मन में ही रही, आने से समझ में नहीं आती। तो जो ज्ञानी हैं, जो उनकी श्रेष्ठ उक्तियाँ हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो ब्रह्म ज्ञानी हुए वो लिख के चले गए, उपनिषद है, तो उनकी जो श्रेष्ठ उक्तियाँ हैं तो उनको कोई पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। आम आदमी के, चाहे वो कोई भी मनुष्य है, ये सब पढ़ने का नहीं है, ये है अनुभव का। जो ज्ञानियों की उक्तियाँ हैं वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं अपने अंदर जाओ, अपने भीतर जाओ, अपने स्वयं की खोज में लगो। जब आप अपने स्वयं की खोज में लगोगे तो वो शांति आपके अंदर प्रकट होगी, आप भी उस मन के पार चले जाओगे। तो जब आप उस मार्ग पर चलोगे, ध्यान करना शुरू कर दोगे, तो वो आपके समझ में आएगी। अगर आप ध्यान करना शुरू नहीं करोगे, केवल उनको पढ़ लोगे, तो पढ़ने से वो समझ नहीं आएगी। पढ़ने से आप तोते हो जाओगे, जिस प्रकार तोता किसी ग्रंथ को दोहराता रहता है। तो आपको अगर वे ज्ञानी की उक्तियाँ समझनी है, अपने अंदर प्रकट करना है, तो स्वयं की खोज में लगना पड़ेगा। मेडिटेशन तुम्हें करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, या भक्ति प्रकट करनी पड़ेगी उस परम पिता परमात्मा के लिए। जब वो भक्ति प्रकट तुम कर लोगे, एक समर्पण लेके आओगे, एक सच्चा अपने हृदय में प्यास जगाओगे और श्रद्धा प्रकट करोगे सदगुरुदेव के प्रति, तो आप उस मार्ग पे चल जाओगे। अन्यथा आप उस मार्ग पे नहीं चलोगे। तो अपने अंदर एक समर्पण उत्पन्न करके, श्रद्धा उत्पन्न करके ध्यान की आप शुरुआत करो। जैसे ही आप ध्यान की शुरुआत करोगे तो आपकी चेतना का धीरे धीरे विकास हो जाएगा, नहीं तो आपकी चेतना का कोई विकास नहीं होगा। अब राजा भरत जी कह रहे हैं, इस संसार में जो चरित्र मुझे दिखाई देता है वे कल्याणकारी नहीं है। तो ऐसे मनुष्य के बारे में भरत जी ने बताया और उनको देखा कि जो वो जीवन जी रहे हैं वो कल्याणकारी नहीं है, उससे कोई उनका कल्याण नहीं होगा, उससे तो वो आवागमन के चक्र में फंसे रहेंगे।
उनका अहंकार फिर प्रकट होगा नए शरीर में। उनका जीवात्मा शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद उनका जीवात्मा फिर प्रकट हो जाएगा। तो उनके अंदर कोई आनंद नहीं है, उनके अंदर अहंकार है, क्रोध और काम की वृत्तियाँ हैं जो अंधकार में है मनुष्य, वे ऐसे ही लगे हुए हैं। मुझे कोई संसार में किसी का चरित्र ऐसा दिखाई नहीं दिया जो उत्तम है, जो अपने उस कल्याणकारी मार्ग में लगे हुए हैं। और ये जो संसार में मनुष्य जी रहे हैं, इससे कोई उनका कल्याण नहीं होगा। और पुण्य कर्मों का फल जो स्वर्ग आदि है, वे भी मुझे भयरूप प्रतीत होते हैं। अब राजा भरत जी कह रहे हैं कि जो एक मान्यता है इस समाज में, एक धारणा है कि आप पुण्य कर्म करो और पुण्य कर्म करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मरने के बाद आप स्वर्ग में चले जाओगे और स्वर्ग में जाके आपको निम्न प्रकार के भोग भोगने को मिलेंगे। लेकिन वो भी मुझे भयरूपी प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा सुना है, ऐसा कोई इस बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि मरने के बाद क्या पता जीवात्मा कहाँ पर कटो। तो ये सब लोगों की धारणाएं हैं, किसी ने कुछ लिख दिया है, किसी ने कुछ लिख दिया है। स्वर्ग का मतलब तो यही है, जब तुम्हारे मन के अंदर शांति हो जाए, जब तुम्हारे चित्त के अंदर ये जो वृत्तियाँ उठ रही हैं, काम की, क्रोध की, भय की, मोह की, लोभ की, ये वृत्तियाँ शांत हो जाएगी और चेतना का स्तर तुम्हारा बढ़ जाएगा और शक्ति प्रकट हो जाएगी, हृदय में तुम्हारे आनंद हो जाएगा, निर्विचार की अवस्था में तुम पहुँच जाओगे। तो वो स्वर्ग की स्थिति है। स्वर्ग वही है जो मनुष्य अपने भीतर को इन विचारों से खाली कर देगा, जो आनंदपूर्वक जिएगा, तो वही जीता जाता स्वर्ग है। कोई ऐसा कोई बाहर का स्वर्ग नहीं है कि मरने के बाद आपका जीवात्मा कहीं प्रकट होगा और वहाँ आपको भोग मिल जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है। ये तो सब जो है धारणाएं में लिखी गई हैं, एक प्रतीक है। प्रतीक के रूप में जो है ऋषि ने पुराण लिखते थे, इनके अर्थ हैं, इनके अर्थ समझने पड़ते हैं। तो वो भी मुझे भयरूप दिखाई देता है। भरत जी कह रहे हैं कि उसमें मुझे कोई सुख दिखाई देता। जो लोग कहते हैं कि आप पुण्य कर्म करो, सात्विक कर्म करो, सेवा करो, दान करो, उससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन उससे भी कुछ होगा नहीं, उससे भी हमारे चित्त के अंदर कोई शांति तो आएगी नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए आ जाएगी। अगर हम किसी को भोजन करा रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो वो शांति हमारे लिए थोड़े बहुत दिन के लिए आएगी। हमारे अंदर को सत्वगुण प्रकट हो जाएगा। लेकिन सत्वगुण प्रकट होने से काम नहीं चलेगा। सत्वगुण प्रकट से हमारे अंदर वो चेतना की शक्ति का विकास नहीं होगा, हमारे अंदर वो निर्विचार अवस्था नहीं प्राप्त होगी। निर्विचार अवस्था, वो शांति की अवस्था, वो आनंद की अवस्था जब प्राप्त होगी जब हमारे अंदर वो चेतनता की शक्ति प्रकट होगी। अन्यथा कोई हमारे अंदर आनंद प्राप्त नहीं होगा। महान पुण्यों के द्वारा चिरकाल से संचित विषय भी अंत में विश्वजन के लिए ही दुख रूप सिद्ध होते हैं। आप देखो कि राजा भरत जी ने कितनी बड़ी बात बताई है इस वैराग्य शतक में, कि पुण्यों के द्वारा चिरकाल से संचित विषय भी। तो जो आप पुण्य करोगे संसार में रह के, सेवा करोगे, परोपकार करोगे, गायों की सेवा करोगे, तो उनके अगर आप संचित संस्कार अपने चित्त के अंदर कर लोगे, तो इसका अर्थ ये है कि तुम सतोगुण में आ गए। और सतोगुण के संस्कार तुम्हारे अंदर संचित कर लोगे, चाहे आप कितने भी सतोगुण के संस्कार संचित कर लो, कितनी भी किसी की सेवा कर लो, कितना भी आप दान कर लो, लेकिन अंत में विश्वजन के लिए दुख रूपी है। लेकिन अंत में जब आपकी मृत्यु होगी तो आप व्याकुल हो जाओगे, आप भयभीत हो जाओगे। ये सेवा तो कर रहे हो, ये दान तो कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ पता नहीं, और जिसने आपको बता दिया है वो भी अज्ञानी मनुष्य है। तो शांति तो उसके अंदर उत्पन्न होगी नहीं, उसके अंदर भय रहेगा मृत्यु का। और जिसके अंदर मृत्यु का भय रहेगा तो वो कोई जागा पुरुष नहीं है। जागा पुरुष की यही पहचान है, जो जब मृत्यु आए तो मृत्यु आने पर अपना शांति से साक्षी रह के अपने शरीर को छोड़ दे, वही जागा पुरुष है। और जो साधु संत या आध्यात्मिक पति मृत्यु में भयभीत हो रहा है, जिसके अंदर भय प्रकट हो गया, जो व्याकुल हो गया मृत्यु के आने के बाद, तो समझो उसने कुछ प्राप्त नहीं किया, उसने ऐसे ही अपना जीवन नष्ट कर दिया। उसके अंदर कोई ध्यान प्रकट नहीं हुआ, उसके अंदर कोई साधना प्रकट नहीं हुई। साधना और ध्यान जब भी प्रकट होगा तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारे अंदर से ये भय की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। और ये भय की वृत्ति नष्ट होगी जब तुम अपने हृदय रूपी ग्रंथि को खोल लोगे, उस चेतना का विकास करके, फिर तुम्हारे जो दुख रूप हैं वे नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा आप कितने ही पुण्य कर्म कर लो, राजा भरत जी कह ही रहे हैं कि मैं ऐसे मनुष्य से बहुत मिला हूँ कि जो पुण्य कर्म करते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी विषय वासनाएं जागी हुई हैं, उनके अंदर भी शोक मोह चल रहा है, वो भी द्वंद से पालनी है, उनके मन के अंदर भी राग और द्वेष चल रहे हैं। वो बाहर से उन्होंने ठीक है अपने शरीर से सेवा कर रहे हैं, वो सतोगुण में आ गए हैं,
लेकिन राग और द्वेष तो उनके अंदर समाप्त नहीं होंगे। वो पूरी तरह से संसार में डूबे हुए हैं, उनके अंदर भी दुख हैं। अगर उनके घर में या परिवार में थोड़ा भी संकट आएगा तो वो भयभीत हो जाएंगे, वो व्याकुल हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। तो शांति प्रकट तो जब तक आपके अंदर होगी नहीं, जब तक आप मन के पार नहीं जाओगे, ध्यान की शुरुआत नहीं करोगे। तो आपको ध्यान की शुरुआत करनी पड़ेगी अगर अपने अंदर शांति प्रकट करनी है। और शांति प्रकट करने के लिए आपको 1 या 2 घंटे या 3 घंटे ध्यान करना पड़ेगा और अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म करने पड़ेंगे। इस प्रकार की जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है। जब आप इस प्रकार की साधना करोगे तो धीरे धीरे कुछ वर्षों में आपके अंदर वो चेतना का विकास होना शुरू होगा। एकदम तो कुछ नहीं होगा इस मार्ग में, क्योंकि ये मार्ग धीरे धीरे इसमें जो है चेतना का विकास होता है। अगर आप समझ लो कि मैं 1-2 महीने साधना कर लूँ और 1-2 महीने में ब्रह्म ऋषि बन जाऊँगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको लंबा समय इस अध्यात्म में देना पड़ेगा। सभी मनुष्य ने लंबा समय दिया। राजा भरतरी जी ने भी 14-15 साल इस मार्ग में लगाए, अध्यात्म मार्ग में, और अध्यात्म मार्ग में लगा के 15-16 साल उन्होंने भी उस तत्व को अपने अंदर प्रकट किया। जब उनके अंदर वो तत्व प्रकट हुआ तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने भी अपना मनुष्य जन्म सफल बना लिया। और दुख रूप का अंदर भी होगा ये जो हमारे मन के अंदर शोक और मोह और दुख चल रहे हैं, ये जो हमारे मन के अंदर निरंतर राग की और द्वेष की कल्पनाएं चल रही हैं, ये जब भी शांत होगी, ये जब भी सब नष्ट होंगे, जब वो चेतन की शक्ति हमारे अंदर प्रकट होगी, जब हमारे हृदय ग्रंथों का नाश होगा। और हृदय ग्रंथों का नाश जब भी होगा जब हम ध्यान साधना में लगेंगे, फिर हमारे सभी दुख शांत हो जाएंगे, अन्यथा ये हमारे कोई भी दुख शांत नहीं होंगे। हे तृष्णा, अब तो मेरा पीछा छोड़। तो राजा भरतरी जी कह रहे हैं कि तृष्णा, तू अब मेरा पीछा छोड़ दे। तृष्णा का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर इच्छा, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा, संसार को प्राप्त करने की इच्छा। अगर आपके मन के अंदर कुछ भी इच्छा बची हुई है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की, किसी वस्तु को प्राप्त करने की, कोई राज्य संपत्ति प्राप्त करने की, तो वही तृष्णा है। तो राजा भरतरी यही कह रहे हैं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दे, तू मेरे पीछे पड़ी हुई है, तूने मेरा ये मनुष्य जन्म नष्ट कर दिया। और इस इच्छा ने और इस तृष्णा ने, इस वासना ने सभी का मनुष्य जन्म नष्ट कर दिया है, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ती। ये आपके मन के अंदर ये विचार उत्पन्न होते रहेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। चाहे अभी आपको कितने करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन तुरंत ही तुम्हारा मन कहेगा कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। ये जो और की दौड़ है, ये जो और मिलने की दौड़ है, ये कभी समाप्त नहीं होगी, ये संसार में लगी रहेगी। ये उसी की समाप्त होगी जो अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की शक्ति को प्रकट कर लेगा और शोक और मोह से पार हो जाएगा। उसी की तृष्णा जलकर नष्ट हो जाएगी, फिर वो कहीं प्रकट नहीं होगी। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि जो तुम्हारे अंदर तृष्णा है वो प्रकट होगी। मरने के बाद, इस शरीर के मरने के बाद वो तृष्णा बच जाएगी। वो तृष्णा, इच्छा, वासना या ये अहंकार जो शंकर ने कहा है अहम व्यक्ति, ये प्रकट होगी। तो तुम्हारा ये अहंकार फिर प्रकट होगा और प्रकट हो गया फिर ये कार्य करेगा शरीर में। तो जो तृष्णा है ये नहीं मरती, शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है और फिर ये प्रकट हो जाती है। तृष्णा नष्ट नहीं होगी तुम्हारी। तृष्णा नष्ट जब ही होगी जब तुम उस तत्व को प्रकट कर लोगे, जब शोक और मोह से पाल जाओगे। देख तेरे जाल में पड़कर मैंने धन की खोज में धरती को भी खोद दिया। तो भरतरी यही कह रहे हैं कि मैं धन की तलाश में पता नहीं क्या क्या किया, वो तृष्णा ही मेरे अंदर थी, वो धन की प्राप्ति की तृष्णा मेरे अंदर थी, तो उसके लिए मैंने पता नहीं क्या क्या कर्म नहीं करे। मैंने बहुत कर्म करे वो धन की खोज में, लेकिन वो तृष्णा मेरे अंदर से गई नहीं। रसायन सिद्धि की इच्छा से पर्वत की बहुत सी धातुएं भस्म कर डाली। तो जो रसायन सिद्धि है, तो पर्वतों में जो धातुएं निकलती हैं वो मैंने भस्म कर दी, उनकी भस्म बनाई और भस्म करके उनको मैंने प्रयोग की कि मुझे कोई रसायन सिद्धि मिल जाए, शरीर की उम्र बढ़ जाए, या ये रोग नष्ट हो जाए, या कोई सिद्धि मुझे मिल जाए इस रसायन से। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो तृष्णा जब तुम्हारे मन के अंदर प्रकट होगी तो तुम संसार में निरंतर कर्म करोगे। तो भरतरी यही कह रही हैं कि ये तृष्णा से मुझे कैसा नाच नचा रखा है, और तृष्णा में से क्या क्या कार्य करवा दी। रत्नों की कामना से मैंने नदियों पर्वतों को भी पार किया, और मंत्रों की सिद्धि के उद्देश्य से मन लगाकर अनेक रात्रियां शमशाना बिताई, तो भी एक कहानी कोड़ी हाथ में लग सकी। अब देखो भरतरी जी ने कितनी बड़ी बात कही है, वो कितना बड़ा ध्यान का रास्ता दे रहे हैं। जो अज्ञानी मनुष्य है, जो मंत्र
जाप करते हैं और समझते हैं कि मुझे मंत्र जाप करके सिद्धि मिल जाएंगी, तो ये सिद्धि क्षणिक होती हैं। इस मंत्र का हिसाब ये है कि अगर आप कोई मंत्र जाप कर लोगे ना, आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, लगातार जाप करते रहे, तो मंत्र तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और निरंतर चलता रहेगा। उससे इतना हो जाएगा कि आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आप किसी दूसरे मनुष्य के अंदर, जो अज्ञानी मनुष्य है, उसके अंदर एक प्रकार के अपने विचार भेज दोगे। बस इतना तो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये तो आज वेस्ट में, पश्चिम में प्रयोग कर रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक है ना, वो मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं टेलीपैथी के द्वारा, और मनोवैज्ञानिक टेलीपैथी के द्वारा अपने विचार दूसरे मनुष्य को भेज रहे हैं। तो ये वही विज्ञान है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या होगा? इससे कोई तुम्हारे अंदर कोई चेतना प्रकट नहीं होगी। इससे तुम और अंधकार में भटक जाओगे। कोई मंत्र जाप करने से तुम उस परम पिता परमात्मा को नहीं पालोगे। मंत्र जाप करने से सिर्फ इतना हो जाएगा, जो तुम्हारा मन, जो आपका मन बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए मन में एक प्रकार की एकाग्रता आ जाएगी बस। उसके बाद जो तो आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो सुगम बन जाएगा, नहीं तो वो सुगम नहीं बनेगा। और राजा भरतरी कह रहे हैं, इस तृष्णा के चक्कर में मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, धन की तलाश में मैंने पता नहीं क्या किया, पर्वत मैंने खुदाई कराई, धातु भस्म कर डाली, और नदियों के जल से मैंने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, और मंत्र के मैंने जाप किए, शमशान में जाके मैंने खूब जाप कर लिए मंत्र के कि मुझे सिद्धि मिल जाए। और ऐसी अनेक रात्रियाँ मैंने शमशान में बिताई, लेकिन कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा, और कुछ भी किसी के हाथ लग ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक सम्मोहन है, ये सिर्फ लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। जितने भी मनुष्य हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि मैं शमशान में बैठा हूँ और शमशान में सिद्धि कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। वो मैंने तुम्हें बताया कि बस इतना हो जाएगा कि अगर तुम किसी शब्द को अपने मन के अंदर दोहरा लोगे, तो अपने विचार किसी को भेज दोगे, उस पर जो है कोई सिद्धि कर दोगे, उस पर कुछ कर सकते हो, बस वह इतना हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। और वो भी उसी मनुष्य पे होगा जो जिस मनुष्य का मन ज़्यादा बिखरा हुआ है, जिसके अंदर किसी प्रकार कोई शांति नहीं है। जो शांति वाला मनुष्य है, जिसके अंदर कोई विचार नहीं है, उस पर तो कोई प्रभाव होगा ही नहीं किसी मंत्र का, किसी भी दूसरे के विचारों का। तो इससे तो तुम शांति को उपलब्ध नहीं होंगे, इससे तुम और अंधकार में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। इसलिए सीधा साधा मार्ग बता रहे हैं भरतरी, और सीधा साधा मार्ग बता रहे हैं उपनिषद कि अपने स्वयं की खोज में चलो, ध्यान करो, बस अपने मन को खाली करना शुरू करो विचारों से। जब तुम अपने मन को खाली करना शुरू कर दोगे विचारों से, वो चेतना का विकास होगा तुम्हारे अंदर, वो शक्ति प्रकट होगी। अपने मन को वर्तमान में लगाओ। कोई भी कर्म कर रहे हो संसार में, अपने मन को वर्तमान में रख के अगर आप कर्म करोगे, तो आप इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे, और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। राजा भरतरी जी कह रहे हैं कि मेरे हाथ कोई पोटी कोड़ी नहीं लगी, मैंने इतने मंत्र जाप कर लिए, इतनी साधना करी, लेकिन कुछ नहीं लगा, और कुछ हाथ लगेगा ही नहीं किसी के भी। वो चेतन की शक्ति प्रकट नहीं होगी। वो चेतन की शक्ति प्रकट जब ही होगी जब तुम इस अध्यात्म मार्ग में चलोगे, अपने मन को खाली करके, विचारों से हट के विचारों को देखोगे। यही साक्षी का मार्ग है, और यही सबसे सुगम मार्ग है। इससे सुगम मार्ग अध्यात्म में कोई नहीं। लेकिन पहले अपने अंदर भक्ति प्रकट करनी पड़ेगी, एक समर्पण प्रकट करना पड़ेगा, और एक सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। और सदगुरु की तलाश करके तुम्हें इस मार्ग में लगना पड़ेगा, तो आपको सफलता मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अब तक बहुत से देशों और विषम दुर्गम में भ्रमण किया, तो भी कुछ फल नहीं मिला। अपनी जाति और कुल के अभिमान को छोड़कर जो दूसरों की सेवा की, वह भी व्यर्थ हो गई। तो राजा भरतरी कह रहे कि मैंने बहुत से देशों में भ्रमण किया, बहुत देशों को मैंने घूमा, और दूसरे मनुष्यों की मैंने सेवा की, उससे भी कुछ फल नहीं मिला, उससे भी मेरे मन के अंदर शांति नहीं आई। राजा भरतरी यही कह रहे हैं कि मैंने गरीबों को धन बांटा, उनकी सेवा करी, उनके घर बनवाए, लेकिन उससे मेरे मन के अंदर शांति नहीं आई। सतोगुण मेरे अंदर प्रकट हो गया, सतोगुण में आने के बाद भी मेरे मन के अंदर कोई शांति नहीं आई। अपनी जाति और कुल के अभिमान को छोड़कर जो दूसरों की सेवा की, वो भी व्यर्थ हो गई। तो मैंने अपना कुल का अभिमान छोड़ दिया, जाति का अभिमान छोड़ दिया, और जो दूसरों की सेवा की, वो भी व्यर्थ होगी, उससे भी कुछ परिणाम नहीं आ गया, उससे भी मेरे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं हुई। तो भरतरी जी का सीधा साधा अर्थ है कि तुम कितनी मनुष्य की सेवा कर लो, कितने जो है आप दूसरे मनुष्य को धन बांट दो, दूसरे लोगों की सेवा कर लो। वो तो ईसाई भी कर रहे हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो यही तो करते हैं, पैसे दे देते हैं, सेवा करते हैं, और पैसे दे के जो है धर्म चेंज करवा देते हैं। तो इससे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ईसाई के अंदर कोई वो परम शांति उपलब्ध नहीं हुई। उस परम शांति तो उपलब्ध जब ही होगी
जब तुम इस ध्यान के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी सभी सेवा व्यर्थ है। इस सेवा से तुम्हारे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी, तुम्हारे अंदर वही चिंता रहेगी, वही राग द्वेष रहेंगे। मन तो तुम्हारा वही है, वैसा का वैसा ही है। मन में तुम्हारे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम्हारे चित्त के अंदर यही संस्कार संचित हैं सत्वगुण के। वो अभिमान करने लगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये सब सत्वगुण के कार्य है। इन सत्वगुण के कार्य करने से तुम्हारे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। इनसे तुम अपना जीवन नष्ट ही कर रहे हो जब तक तुम अपनी ध्यान साधना में पूर्ण रूप से नहीं लोगे। अपने मान की चिंता न करते हुए पराये घर में काक के समान भोजन किया। और मैंने कोई अपने मान की चिंता नहीं की कि मैं इतना बड़ा राजा हो गया, मैं किसी के घर में भोजन नहीं किया। लेकिन मैंने सभी के पराये के घर में भोजन भी किया, मैंने भिक्षा भी की जा जाकर, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, मेरे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं हुई। ये सब बाहर की क्रियाएं मैंने बहुत करी, इन बाहर की क्रियाओं के करने से मेरे अंदर कोई चेतन की शक्ति प्रकट नहीं हुई, कोई शांति प्रकट नहीं हुई। मैंने बहुत से लोगों के यहाँ भोजन किया, भिक्षा मांगी, फिर भी मेरे अंदर वो परम तत्व की शांति प्रकट नहीं हुई, फिर भी मेरे अंदर वही राग द्वेष चल रहा है। तो भी मैं पाप क्रम में निरक्त दुर्मति रूप जिसने तू संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन तृष्णा संतुष्ट नहीं हुई। तृष्णा अभी वही की वही बची है मन के अंदर। मन फिर भी यही चाह रहा है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो मन की दौड़ खत्म नहीं हुई। मन की दौड़ को कह रहे हैं भरतहरि जी, भरतहरि जी यही कह रहे हैं कि मैंने इतने काम करे, इतने लोगों की सेवा करी, इतने लोगों को मैंने धन बांटा, इतने लोगों पे मैंने परोपकार किया, इतनी गायों की मैंने सेवा की, इतनी पशु पक्षियों की मैंने सेवा करी, लेकिन मेरे अंदर कोई शांति प्रकट हुई। वो तृष्णा जो है ना, वो तृष्णा तो मेरे अंदर चली रही है, वो राग द्वेष तो मेरे अंदर चली रही है, वो राग द्वेष मन के अंदर समाप्त नहीं हुए और कोई संतुष्टि मेरे अंदर नहीं आई। ये सब करने से मैं कोई संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे अंदर वही दौड़ चल रही है अभी। इन सब को करने से मेरे अंदर कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं। ओम।